फर्स्ट स्टॉक इज रिलायंस इंडस्ट्रीज। ये स्टॉक अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से 17 या 18% डाउन है। ऑलमोस्ट 18% डाउन है। बाइंग प्राइस रहेगा 1228 और सेलिंग प्राइस रहेगा लाइफ टाइम हाई। इसको बाइंग प्राइस से लाइफ टाइम हाई तक देखें तो ऑलमोस्ट 30% शायद, ऑलमोस्ट 30% ही गेन ले रहा है। सेकंड स्टॉक इज वरुण बेवरेज। स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई से अभी भी 25% डाउन है और ये सब मैं अप्रैल 27, 2025 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बैंक पे 508 है और सेलिंग 681, तो देखे तो ऑलमोस्ट 33 पॉइंट समथिंग गेन है। नेक्स्ट थर्ड स्टॉक इज निपॉन इंडिया ETF IT। तो अच्छे से देखे तो ये आधा कप विथ हैंडल पैटर्न जैसा लग रहा है मुझे। मैं कुछ एक दो IT स्टॉक देखे थे वो मुझे कप एंड हैंडल जैसे लगे थे, तो शायद निफ्टी का ETF भी IT स्टॉक के हिसाब से चलता है, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये कप विथ हैंडल पैटर्न के जैसा टारगेट दे सकता है। कभी कैंडल के पैटर्न के हिसाब से देखें तो ये 34% गेन दे रहा है और स्टॉक अभी भी डाउन में है। अपने लाइफ टाइम हाई से अभी भी तक 20% डाउन है, ऑलमोस्ट 20%। अगर अभी के प्राइस से खरीद दे ऑलमोस्ट कितना गेन दे रहा है, 30%, ऑलमोस्ट 30% दे रहा है अभी के प्राइस से हिसाब से। और थोड़ा नीचे आ सकता है तो आप एवरेज भी कर सकते हैं। और अभी के प्राइस से अगर कपित कैंडल पैटर्न बनाता है
तो ये ऑलमोस्ट 44% गेन देगा। नेक्स्ट स्टॉक है इन्फोसिस। ये स्टॉक अभी भी अपने लाइफ टाइम हाई से 25% डाउन है। अभी के प्राइस से खरीदे भी तो ये अपने लाइफ टाइम हाई तक हमें ऑलमोस्ट 34% गेन दे रहा है। - 21% डाउन है। ऑलमोस्ट 38% गेन हो रहा है अगर 217 और में खरीदे तो। और अभी के प्राइस से खरीदे 2353 पे तो ये लाइफ टाइम हाई तक ऑलमोस्ट 27% गेन दे रहा है। और नीचे आ सकता है तो नीचे डाउन 7% समथिंग हो रहा है। आ सकता है तो आप एवरेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। नेक्स्ट इज पंजाब नेशनल बैंक। ये भी अभी से 30% ऑलमोस्ट 30% डाउन है। सो देखें तो एक अच्छा पैटर्न भी बना रहा है। सो देखें तो ये एक बुलिश फ्लैग पैटर्न के जैसा भी पैटर्न बना रहा है। अभी के प्राइस से सब से यदि ये नीचे आता है तो 30% डाउन आ रहा है। अगर आप अभी से प्राइस से खरीदते हैं तो ये 42% गेन दे रहा है। अगर आपको लगे कि यदि नीचे आता है तो आप एवरेज भी कर सकते हैं। इसके फंडामेंटल तो मुझे अच्छे लगे। और ये नीचे आ सकता है तो
67 के नीचे नहीं जाएगा, 67 ही उसका सपोर्ट होगा शायद। 67 पे आता है तो ये ऑलमोस्ट 108% गिन देगा है। नेक्स्ट इज HDFC लाइफ इंश्योरेंस। इसको देखे तो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न के जैसा मुझे दिख रहा है, बनते हुए दिख रहा है। अब तक बनेगा या नहीं उसका मुझे कुछ अंदाजा नहीं, पर अगर मैं सही रहा तो ये पक्का हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही बनाएगा। और अगर बनता है तो उस हिसाब से ये कितना % टारगेट दे रहा है। ब्रेकआउट से ऑलमोस्ट 38% ब्रेकआउट से। और देखें तो यहाँ पे नीचे एक बेस बनाकर ब्रेकआउट के जैसा मुझे लग रहा है, पर ये और नीचे भी आ सकता है। अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो इसे खरीद सकते हैं।